सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में, साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और जिस प्रकार से कोटद्वार में नगर निगम के चुनाव हैं तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे हैं। और एक और उम्मीदवार हमारे साथ हैं, महेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व सैनिक समिति के जो है अध्यक्ष हैं। और मैंने ये देखा है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार जो है पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के मुद्दों पर मुखर होकर जो है आवाज़ उठाती है, लगातार आंदोलन भी कर रही है और कोटद्वार के समस्याओं के बारे में लगातार आगे होकर काम भी करना चाह रही है। तो हमारे साथ महेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस बार वो भी कहीं ना कहीं मेयर पद के प्रत्याशी होने वाली, पूरी बात सर से करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद थापा साहब। थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए सर। मैं सरदार महेंद्र पाल सिंह रावत, वर्तमान में अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार और उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन दिल्ली का मैं प्रतिनिधि हूं। और वर्तमान में मेरे द्वारा कोटद्वार में एक मुहिम, जो पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और गरीब दीनहीन लोगों की सेवार्थ कार्यों के लिए मैं अपना यहाँ पे जीवन अभी लगाना चाहता हूँ। और आपने वर्तमान में देखा होगा कि कई मेरे द्वारा यहाँ पे काम किए गए हैं, जिनमें मालन पुल के लिए रैली थी और लाल ढाक चिल्लार खाल रोड के बारे में था, उसके बाद मोटर नगर बस अड्डे के विषय में था, उसके बाद सिंचाई के गोलों के विषय में था। अन्यत्र काम मेरे द्वारा यहाँ पे कराए जा रहे हैं और मेरे माध्यम से प्रशासन को पत्र के माध्यम से हमें सूचित करते रहते हैं, जिसके माध्यम से आज हमें एक सकारात्मक प्रत्युत्तर प्रशासन के माध्यम से भी मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि एक सेवक के नाते अगर कार्य करें तो आने वाले दिनों में कोटद्वार के दिन आने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि कोटद्वार की जनता को नैसर्गिक नेतृत्व को आगे लाना होगा। इसके लिए आपको एक ऐसे नेतृत्व को उभारना होगा जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध न रखता हो, जो किसी भी धर्म, पंथ और जाति से संबंध न रखता हो, और जो केवल और केवल नागरिकों के विकास और यहाँ की मातृशक्ति का बाल विकास और एवं जैसे कि वर्तमान आपने देखा होगा कि कोटद्वार में बहुत समस्याएं हैं। कोटद्वार जब से बना है कोटद्वार तब से इस बार जो है आपने मन बनाया चुनाव लड़ने का मेयर का? देखो, ये मेरा निर्भर करता है मेरे पूर्व सैनिकों पर, मेरी मातृशक्ति का और मेरे कोटद्वार की जनता के कि अगर वो मेरे ऊपर अगर आशीर्वाद देते हैं तो लोकतंत्र में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और सबको अपना काम करना चाहिए। और इस नाते अगर मेरे को अगर आशीर्वाद ये लोग देते हैं तो ज़रूर मैदान हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ेंगे मेयर का? देखिए, कोटद्वार उत्तराखंड के सृजन के बाद 2000 में इस प्रदेश का सृजन हुआ, उसके बाद लगातार समस्याएं जस की तस बनी है। कोई भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है और शासन और प्रशासन इतना शिथिल है कि वो कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ अड़ंगा या कुछ ना कुछ आडंबर पैदा करते हैं, जिसके माध्यम से आज आप कोटद्वार में देख सकते हैं कि वही राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में वही पुराने मुद्दे हैं जो 2000 से प्रारंभ हुए थे और आज तक उन मुद्दों का कोई भी निराकरण सरकारों के द्वारा नहीं किया गया। जैसे कि मैं आपको दूं कि यहाँ पे जिला बनाने के लिए कई बार घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं को धरातल पर कौन करेगा? आखिर कौन इसका जवाबदार है? 4-5 बार इनकी घोषणाएं, मुख्यमंत्री जी ने अलग घोषणाएं की हैं, लेकिन एक डीएम को बैठाने के लिए आप असमर्थ हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या है? दूसरा देखिए, कर्णाश्रम का विकास, वो भी आपके ज्ञापनों के माध्यम से और शिलापट उद्घाटन के मात्र तक सीमित रह गया, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जनमानस राजनीतिक दलों के जो ये चौचलेबाजी हैं इनसे थोड़ा सा हटकर अब इस बार अपना मन बनाएगा। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि लाल ढाक चिल्लार खाल मार्ग है, जो कि कंडी मार्ग को आगे जोड़ता है। 1860 से यह रोड चल रही है और इस पर पहले भी यातायात था, लेकिन वर्तमान में इस यातायात को बाधित करने का काम अगर किसी ने किया तो शासन प्रशासन के द्वारा किया गया। पहले आपने देखा हो कंडी मार्ग पर जेमो की बसें चला करती थी, आज वो भी बंद हो चुकी हैं। दूसरी प्रकार आपने देखा होगा कि लाल ढाक चिल्लार खाल मार्ग पर कभी एलिवेटेड बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी एलिफेंट, कभी एनटीआर, एक तरह के उन्होंने आडंबर और अड़ंगे लगाकर इसको बाधित करने का काम किया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं मोटर नगर का बस अड्डा, जो कोटद्वार के नगर निगम के मुँह पे एक तमाचा है, उसको खड्डे के रूप में और उसको कह सकते हैं कि कमाई का साधन बना दिया। आज उसको आर्बिट्रेशन में डालकर उसको इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि जो 25 लाख में जिस व्यवस्था ने सुधारना था, आज करोड़ में उसका आर्बिट्रेशन, उसकी वार्ता होगी। और उसको कानूनी अड़चनों में इस प्रकार जकड़ दिया गया है कि आज हम ये सोचने में मजबूर हो गए, हम जब उधर से गुजरते हैं तो बड़ी हमें एक कष्ट होता है कि कहाँ है हमारे ब्यूरोक्रेट, कहाँ है हमारे राजनेता, कहाँ है हमारी जनता? क्यों ये जनता इनके लिए नहीं कहते? आखिर हमारे पैसों का इस प्रकार बर्बादी की कगार पर खड़ा करने वाला कौन व्यक्ति हैं? उसी प्रकार आप देख लीजिए, रोड में गड्ढे और गड्ढे में रोड या गड्ढों में रोड या सड़कें,
कहाँ हम जाएं, किसके बारे में हम पूछें, किसके पास अपनी गुहार लगाएं। एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपके और जनता के बीच में सीधा संवाद करे, जो आपका सेवक हो, जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, जो आपके मान सम्मान के लिए आगे लड़ने का मादा रखता हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो जानता हो कि मुझे इन विषयों को किस प्रकार शासन और प्रशासन के बीच में इकाई का काम करते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कोटद्वार का विकास होगा। आने वाला समय जिस प्रकार मैं वर्तमान में देखता हूँ लोगों के फ्लेवर चेंज की बातें जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ और मैं इस बात को जनता के बीच में लगातार मैं जाता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में चेंज मांग रहे हैं लोग। और तो क्या लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जो राष्ट्रीय दलों के सामने टिक पाएंगे? देखिए, टिकने वाली बात नहीं है। मुझे मालूम है वो राष्ट्रीय दल हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास अथाह व्यवस्था है उनके पास जिससे वो चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे पास एक व्यवस्था है, कोटद्वार की जनता। मुझे धनबल से, मुझे मालूम है मैं धनबल में कमज़ोर हूँ उनसे। जनता अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जाए। सर्वो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता और जनता से और जनता के द्वारा। आज ये राष्ट्रीय दल बने हैं तो जनता की वजह से ही जनता के वजह से बने हैं। अरे इनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज ये लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये दल जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, सब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार लिप्त हैं और इनके द्वारा इनका शासन को चलाया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जनता ज़रूर हमारी गुहार और जो यहाँ के नागरिकों की जो भावना है कि कोटद्वार का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, उस विकास को लाने के लिए आपको नैसर्गिक नेतृत्व को आगे लाना होगा। इसके लिए नए लोगों को आगे लाना होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जब एक बार आदमी किसी पद पर चले जाता है उसके बाद उसकी धारणाएं कुछ चेंज हो जाती है। इसको मैं सिक्किम का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे हमेशा चेंज होता था, वो जिला स्तर से, प्रधान से लेकर जिला पंचायत से लेकर और अन्य स्तर तक हमेशा वो नए व्यक्ति को उभारने का काम वो करता है। काम उसको मालूम है मुझे जीतना है चुनाव तो मुझे अगली बार भी काम करना है, जीतना है तो मुझे काम करना होगा। लेकिन कोटद्वार और उत्तराखंड के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि जनता को फ्लेवर चेंज करना चाहिए। एक पार्टी के जनाधार को आप तानाशाही रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में, आज तो विकट समस्या है, हम हिंदू और बुंदू के ही लड़ाई में लड़ रहे हैं। मेरी जेब में हिंदू करके बुंदू पैसे ले गया और मेरे जेब में कुछ नहीं। इसी प्रकार आप कोटद्वार में देख लीजिए कितना अतिक्रमण से पटा हुआ है, चौक नाली चौराहे सरकारी संपदा पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है। मेरे द्वारा जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये चौक चौराहे सब पटे पड़े हैं। कई बार हमने नगर निगम से भी, मुख्यमंत्री जी से भी और अन्य प्रशासनिक इकाइयों से लगातार हम पत्राचार करें, उनसे संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाने पे कोई भी तैयार नहीं है। उसी प्रकार मैं एक विषय और देना चाहता हूँ एनएच के बारे में। एनएच का डायवर्जन यहाँ से होना है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण चल रही है। बिना मुआवजे के, बिना व्यवस्थाओं के बनाए, बिना उसको अनान फनान में उस व्यवस्था को कर दिया गया। मैं चाहता हूँ लोगों के समुचित जो भी उनका अंशदान है उसको देकर उनको विस्थापित करने की प्रक्रिया को आगे लाना होगा। साथ में हमें उनके कष्टों को भी समझना होगा, ब्यूरोक्रेट को कष्टों को समझना होगा, राजनीतिकों को उनके कष्टों को समझना होगा। आखिर जाएंगे, गरीब हैं, उनके पास किसी के पास पैसे नहीं है, जमीन 40-50 सालों से बैठे हुए थे, उस समय तो शासन प्रशासन कुछ नहीं। आज कोई ना कुछ उनको व्यवस्था करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन उन पर भी ध्यान दें। दूसरी ओर सिंचाई की गोले हैं, नगर निगम बनने के बाद मैं समझता हूँ कि तब से यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्थाओं में व्यवधान पैदा हुआ है और उसी प्रकार पूर्वी और पश्चिमी नहरों में समुचित पानी की व्यवस्था नहीं पड़ी, जैसे कि हमारी उपज घटी है, हमारी कृषक की उपज घटी है। और जब कृषक की उपज घटेगी तो उसका आर्थिक आधार भी कमज़ोर होगा, महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ सबके, मेरे जो प्रबुद्ध जन हैं, कोटद्वार की मेरी संभ्रांत जनता है, मेरे भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे पूर्व सैनिक, मातृशक्ति वीर माताएं, कि आप एक बार अपने भाई को अपना समर्थन दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर आपको काया पलट करके हम दिखा देंगे, क्योंकि पूर्व सैनिक एक अनुशासित व्यक्ति होता है, हमें किसी भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। सर, अभी पिछली बार हमने देखा था धीरेन्द्र सिंह चौहान, जो कि कहीं ना कहीं हृदय सम्राट हैं, कोटद्वार की बात की जाए तो आज हर व्यक्ति उनको जानता है और मानता भी है, लेकिन जनता ने उनको भी नकार दिया। क्या यहाँ की जनता को कहना चाहते हैं आप कि चलिए, जो धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को आपने पिछली बार नकारा है, लेकिन इस बार जो है महेंद्र सिंह रावत को जिताकर कहीं ना कहीं वो जो आपने गलती की है, एक अच्छे नेता को आपने खो दिया है, उस गलती को आप यहाँ पर जो है सुधार सकें, क्या कहेंगे? ये जनता को सोचना है। आज तुलना का विषय है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए तहसील, हॉस्पिटल और अन्य संस्थानों में दिन भर खड़ा रहता है और आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है,
आपने उस व्यक्ति को अपने साथ अपना सिरमौर बनाना है, या उन व्यक्तियों को आपने जो कि देहरादून से आपको रूल करेंगे या जो अपने बड़े बड़े बंगलों से रूल करेंगे, ये जनता को सोचना है। उन्होंने क्यों किसको हराया, किसको जीता है, ये विषय जनता का है। जनता के उस समय क्या सेंटिमेंट्स रहे होंगे वो उनका है, लेकिन मैं जनता से ज़रूर कहूँगा कि आज राजनीतिक दलों ने आपका दोहन किया है। इस कोटद्वार का बुरी तरह दोहन हो चुका है। आप खनन में देख लीजिए भ्रष्टाचार है, आप वनों में देख ले भ्रष्टाचार, आप किस क्षेत्र में देखिए भ्रष्टाचार बड़ा है और हमारी आर्थिकी घटी है। मैं विनम्र अपील करना चाहता हूँ कोटद्वार की जनता से, पुनः मैं विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आओ एक परिवर्तन को देखो, क्योंकि स्टेगनेट वाटर कभी भी ठीक नहीं होता। जो जमा पानी होता है उस पर कीड़े पड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोटद्वार का विकास चाहते हैं और आर्थिकी और हमारे जो गढ़वाली है, जो गढ़वाली कौम हमारी, जो कि एक छीनी से जिन्होंने एक नहर का निर्माण कर दिया, इस प्रकार के जिनके अंदर क्षमता हो, उन व्यक्तियों को आगे लाने के लिए आपको कृत संकल्पित होना चाहिए और शपथ लेनी चाहिए कि इसकी बार हम कोटद्वार को एक नया फ्लेवर और एक नया नेतृत्व देने की कृपा करेंगे। चलिए सर, शुभकामनाएं हमारी भी आपके साथ। आप जिस प्रकार से सड़क से संघर्ष कर रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर, इस बार जनता ज़रूर आपकी जो है बातों को समझेगी। और जो पिछली बार जो गलती धीरेन्द्र सिंह चौहान जी जैसे जो हृदय सम्राट हैं, और आज मैं जब बात करता हूं लोगों से तो लोगों में कसक है कि यार कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, कहीं बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई है कि हमने धीरेन्द्र सिंह चौहान जी जैसे जो नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सबके हृदयों में जो राज करते हैं, उनको हमने कहीं खोया है और उनको हम नहीं जिता पाए हैं। तो महेंद्र सिंह रावत जी जो कि एक पूर्व सैनिक हैं और ये भी संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं या वही जो है राष्ट्रीय दल है उन्हीं के नेताओं में से किसी को इस बार आप मेयर बनाएंगे। फैसला आपके हाथ में है और अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जैसा भी होगा, जो भी अपडेट होगी, हम भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।